हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यू रूल जीएसटी में इंसर्ट हुआ है जो कि आईटीसी से रिलेटेड है। अब आईटीसी को भी ट्रैक किया जाएगा। जो भी आप आईटीसी अवेल कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 3B में, उसका कंपैरिजन होगा आपके जीएसटी 2B में कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है आईटीसी। और अगर उन दोनों में एक जो पर्टिकुलर परसेंटेज रिकमेंड करेगी काउंसिल उससे एक्सीड होता है, तो आपके पास इंटीमेशन आएगा। उसके लिए नया इंटीमेशन फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी DRC 01C। अभी तक हमने ये देखा था कि आउटपुट लाइबिलिटी को भी ट्रैक करा जा रहा था और उससे रिलेटेड भी इंटीमेशन कॉमन पोर्टल में ही रिफ्लेक्ट होगा, जिसका फॉर्म था जीएसटी DRC 01B, पार्ट ए और पार्ट बी। बट अब इस नए नोटिफिकेशन में, नए रूल के तहत आईटीसी को भी ट्रैक करने का पूरा प्रोविजन आ गया है। मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड दैट अवेल्ड इन रिटर्न। ये रूल है 88D। तो अगर कोई डिफरेंस होता है जो सर्टेन परसेंटेज से बताया गया है काउंसिल ने, उससे ज्यादा का डिफरेंस होता है जो कि आपने अवेल किया है जीएसटी 3B में और 2B में, तो आपको एक इंटीमेशन इशू हो जाएगा जिसमें पार्ट ए में डिटेल कैलकुलेशन होगा कि 3B में कितना आईटीसी दिख रहा था और आपने कितना अवेल किया है, और जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसको आपको पे करने के लिए चालान भेज दिया जाएगा। तो अगर आपने गलत आईटीसी लिया है तो आपको पे करना पड़ेगा जो भी आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है, प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 के साथ। अगर आपके पास कोई रीजन है तो आप रीजन भी सबमिट कर सकते हो कॉमन पोर्टल में पार्ट बी में। तो जो रूल का सब रूल 1 है, सब रूल 1 हमें यही बताता है कि पार्ट ए में डिटेल कैलकुलेशन होगा जो कि कॉमन पोर्टल इशू करेगा, और आपके मेल और मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पे आपको इंटीमेट किया जाएगा कि एक इंटीमेशन इशू किया गया है। उसके दो रास्ते होंगे, या तो आप बताना एक्सेप्ट करके पे कर दीजिए एक्सेस जितना भी आईटीसी लिया है, या फिर आप अपना रीजन दीजिए कि वाई देयर इज अ डिफरेंस। बट जो ये एक्सेप्ट और रीजन बताने का जो पीरियड आपको दिया जाएगा वो सिर्फ 7 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाते हो तो सब रूल 3 के हिसाब से जो अमाउंट पेबल है वो डिमांड करने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74। तो आप रीजन 7 दिन के अंदर नहीं दे पाते या आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट हो जाएंगी सेक्शन 73 और 74 की। सब रूल 2 में उनने यही बताया कि पार्ट ए होगा इस फॉर्म का और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपको इंटीमेट किया जाएगा विद डिटेल, एंड पार्ट बी में आपको एक्शन लेना है वेदर टू पे along with इंटरेस्ट और प्रोवाइड sufficient रीजन। इसी नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी दिया गया है। पार्ट ए सिस्टम जनरेटेड होगा जिसमें पूरा डिटेल कैलकुलेशन होगा। पार्ट बी में टैक्स पेयर को रिप्लाई सबमिट करना है कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो अलोंग विथ इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो ये जो फॉर्मेट है ये कहाँ काफी हद तक जो DRC 01B है आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड उसके ही फॉर्मेट में है, बट ये ट्रैक करेगा CITC को लेके। तो अब GST भी आप जो भी भर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से भरे, आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। आप अगर कोई लाइबिलिटी शो कर रहे हैं तो GST 1 और 3B से मैच होनी चाहिए। नहीं है तो भी वो इंटीमेशन आपके पास आ जाएगा। अब आईटीसी को लेकर भी आ चुका है तो ध्यान से आप जीएसटी 3B भरे और जीएसटी 1B। जीएसटी रिटर्न अब आसान नहीं है भरना, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है वरना एसएससी को तुरंत नोटिस आ जाएगा। और नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो दोनों केस में, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में भी और आईटीसी में भी, जो प्रोविजंस हैं वो 73 और 74 अट्रैक्ट करने के हैं। तो होप आपको ये जो नया रूल है 88D ये ये समझ आया होगा। और अब आप और थोड़ा सा डिटेल में ही आईटीसी के जो बिल्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे।
तो तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।